अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल हमने ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल का आगाज़ किया था और उसमें मैंने बताया था कि ख्वाजा मीर दर्द जो है वो एक सूफ़ी शायर थे और उनके जो गज़लियात हैं उनमें हमें सूफ़ीज़्म नज़र आता है। कल हमने पिछले लेक्चर में इस गज़ल नंबर 1 के 3 अशार की तशरीह देखी, जिसका कुछ उसका खुलासा टाइप में आपको इन तीनों अशार का बता देती हूँ दोबारा, और फिर आज की अशार का आगाज़ करते हैं गज़ल का। ये पहला शेर देखिए। काम मर्दों के जो है सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। इस शेर में शायर जो है बयान कर रहे हैं कि बहादुर और जफाकश और वही लोग होते हैं जो बहादुरी से अपनी मुश्किलात का सामना करते हैं, अपनी ज़िंदगी में आने वाली रुकावटों का बड़ी बहादुरी से और जवानमर्दी से उसको फेस करते हैं, उसका सामना करते हैं और उसको अपनी जो मकासद है उसको पूरा करने के लिए वो जान की बाजी तक लगाने से गुरेज नहीं करते। दूसरा था, मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। यानी यहाँ पे शायर ने नफ्स अमारा की बात की है कि जो लोग जो है यानी जो फ़कीर होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो सूफ़ी होते हैं, वो अपने आप को, अपने नफ्स को पहले ही मार लेते हैं। यानी वो हर वक्त अपने नफ्स कुशी कर रहे होते हैं, हर वक्त अपने नफ्स अमारा को वो एक अपने नफ्स अमारा को काबू में रखे होते हैं। तो कहते हैं कि मरने से पहले ही वो मरे होते हैं, यानी कि उनको दुनिया की किसी भी जो कोई किसी किस्म की दौलत, किसी किस्म का कोई भी बैंक बैलेंस या किसी भी किस्म की कोई भी आसाइश जो है वो उन दरवेशों को अपनी तरफ राग़िब नहीं करती, क्योंकि वो नफ्स अमारा की लड़ाई लड़ रहे होते हैं और मौत आ भी जाए तो इससे उनको कोई भी उनका जो है उससे वो नहीं डरते, यानी मौत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तीसरा था कि दीदा व दी जो हो जाए गनीमत समझो, जू शरर वरना हम अहले नज़र जानते हैं। तो यहाँ पे शायर ने, मीर तकी मीर ने दुनिया की बेसबाती की बात की है कि जो भी दोस्त मिलने मिलाने या मुलाकात का मौका मिल जाए तो उसको काफ़ी समझो, गनीमत समझो, क्योंकि इंसान जो है वो एक शोले की तरह है, एक चिंगारी की तरह है। यूं ही चिंगारी उड़ती है, चटकती है और बुझ जाती है, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी भी एक चिंगारी की मिसल है। चौथा शेर देखिए। बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर, मुंह पे चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं। बेहुनर यानी खूबी से महरूम, ऐसे लोग जिनके अंदर बिल्कुल भी कोई खूबी ना हो, जो बिल्कुल भी अहले हुनर ना हो। दुश्मनी अहले हुनर से यानी ऐसे लोगों से दुश्मनी रखते हैं जो माहिर फ़न होते हैं, फ़न के माहिर होते हैं। मुंह पे चढ़ते तो है यानी वो एक मुकाबला करने में आ जाते हैं, पर जी से उतर जाते हैं। जी से उतर जाना ये मुहावरा है, यानी नज़र से गिर जाते हैं। यहाँ पे ख्वाजा मीर दर्द जो है वो दो तरह के लोगों का आपस में मुवाजना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। एक वो है जो बेहुनर है और दूसरा वो है जो हुनर रखता है। यानी जो बेहुनर होते हैं लोग, वो मुकम्मल तौर पर क्या होते हैं, वो अब हर किस्म की खूबी से आरी होते हैं, किसी फ़न के माहिर नहीं होते, लेकिन वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे होते हैं। वो अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं और वो अहले हुनर से यानी जो फ़न रखते हैं, जो फ़न के माहिर होते हैं, जो अहले इल्म होते हैं, उनसे खामखा उलझते रहते हैं, उनसे झगड़ते रहते हैं, सिर्फ़ अपने आप को मनवाने की खातिर कि हम जो है वो बड़े बहादुर हैं, हमें बड़े इल्म है, जबकि अंदर से वो बिल्कुल खाली होते हैं। तो शायर ने ऐसे ही लोगों को बेनकाब किया है और शेर में कहते हैं कि बेहुनर जो किरदार और अमल के आला और अरफा खसूसियात से बिल्कुल आरी होते हैं, वो बासलाहियत और बाकमाल लोगों से खार खाते फिरते हैं। वो जा बजा उनकी तौहीन करते हैं, गुस्ताखी बेअदबी का मुजाहरा करते हैं। और एक तूफ़ान बदतमीज़ी होता है जो थमने का नाम नहीं लेता। मगर इस तर्ज़ अमल का नतीजा क्या निकलता है, यानी
ये लोग खुद ही अपने जो गले में ढोल बजाते फिरते हैं, और इसका नतीजा क्या निकलता है कि एक वक्त आता है और ये इन लोगों की हकीकत जो है वो ज़ाहिर हो जाती है, और आम लोगों के सामने, खलकत के सामने इनकी हकीकत जब सामने आ जाती है तो वो अपना सा मुँह लेकर बैठ जाते हैं। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो ये बिल्कुल कागज़ के फूल होते हैं, इनमें कोई भी खुशबू, कोई भी रंग और कोई भी तरोताज़गी नहीं होती। ये लोग दरअसल एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और इस एहसास कमतरी को बरतरी के इजहार में छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यही वजह है कि एक फ़िलासफ़र ने कहा था कि इतराफ़ी अज़मत के लिए भी बाअज़मत इंसान होना ज़रूरी है। यानी अगर आप अपनी अज़मत को या अपनी बड़ाई को अगर किसी के सामने ज़ाहिर करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको बाअज़मत होना पड़ेगा, आपके अज़ीम होना पड़ेगा अपने अखलाक में, अपने किरदार में। और जो बेहुनर होते हैं वो हकीकी तौर पर ऐसी चीज़ों से नाशना होते हैं, क्योंकि फलदार टहनी जो होती है, जिसको फल ज़्यादा लगता है वो झुकती है और जिसको फल नहीं लगता वो अकड़ती है। तो ये बेहुनर लोग बिल्कुल ही ऐसी टहनी की तरह होते हैं जिसमें कोई फल फूल नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद अपने आप को मनवाने की कोशिश में होते हैं। इसी तरह एक और फ़िलासफ़र का भी कौल है कि अजीम लोगों को हमेशा घटिया जहनों की जानिब से शदीद मुखालफतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो वो बेहुनर लोग जो हैं वो आर्जी शान शौकत के लिए अहले इल्म और अहले हुनर से लड़ते फिरते हैं, और फ़रेब और मकारी से काम लेकर जब वो अपने आप को मनवाते हैं तो आखिरकार अंजाम क्या होता है कि हकीकत जो है उससे वो आश्कार हो जाती है, और वो लोग जो है जो बेहुनर होते हैं वो लोगों की नज़र में से गिर जाते हैं और उनकी कोई वक़्त नहीं रहती। तो देखिए इससे नेक्स्ट शेर, हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं जू नूरे नज़र, रहनमा तू ही तो होता है जिधर जाते हैं। राह से, रास्ते से, वाकिफ़ यानी बेखबर है, वाकिफ़ नहीं यानी बेखबर, जूँ जैसे, नूरे नज़र आँखों की रोशनी, रहनमा रास्ता दिखाने वाला, तू ही तो है यानी अल्लाह ताला की ज़ात को कह रही है। तो इस शेर में जो शेर है ये असल में ख्वाजा मीर दर्द ने फ़लसफ़ा जबर के हवाले से लिखा है। यानी शायर कहते हैं कि इंसान की तौफ़ीक और रहनुमाई, खुदा की तौफ़ीक और रहनुमाई के बगैर इंसान इस कायनात में कुछ नहीं कर सकता। यानी अल्लाह ताला के सामने इंसान जो है अल्लाह ताला की रज़ा के सामने बेबस है। तो सब फ़लसफ़ा जबर क्या है? ये फ़लसफ़ा जबर सूफिया कराम का एक फ़लसफ़ा है जिसके मुताबिक इंसान जो है वह मजबूर महज़ है, यानी इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इस दुनिया में एक आका की हैसियत रखता है और इंसान उस आका के सामने एक बंदे की हैसियत, और उसकी अपनी ना कोई मर्ज़ी है, ना ही उसके हालात और वाक़यात उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चल सकते हैं। तो इस कायनात में हर शख्स एक कैद खाने का कैदी है जो एक मखसूस हद तक अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कुरान मजीद में है इन्नल हुदा हुदल्लाह, यानी बिलाशुबा दुनिया में रहनुमाई सिर्फ खुदा की है। यानी इंसान का इल्म नाकस है, इंसान नामुकम्मल है, और दुनिया और आखिरत की सारी रहनुमाई सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। तो फ़लसफ़ा जबर की रूह से हम कह सकते हैं कि दुनिया में हमारा कोई इख्तियार नहीं है, हम क़ज़ा और क़दर के कोई भी हम इस पे कोई इख्तियार नहीं रखते, हमारे काबू में नहीं है। हम इंसान जो हैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकते, ना ही अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाते हैं। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा होती है, अल्लाह ताला की मंशा होती है, और हम एक मुकर्रा वक्त के लिए आते हैं, और जो भी हम देखते हैं वो आँखों की रोशनी वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला की रहनुमाई है। अल्लाह ताला ही हमें रास्ता दिखाते हैं। हम बिल्कुल बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की ज़ात है जो हमें इस दुनिया में सुरखरू करते हैं और ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके बताते हैं। एक शायर ने खूब कहा था, जहाज़े उम्रे रवा पर सवार बैठे हैं, सवार खाक हैं बेइख्तियार बैठे हैं। यानी इंसान जो है वो बेइख्तियार है, इंसान के इख्तियार में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो कुदरत रखने वाली है। नेक्स्ट देखिए, आह मालूम नहीं साथ से अपने शब रोज़, लोग जाते हैं चले सो ये किधर जाते हैं। आह अफसोस, मालूम नहीं यानी पता नहीं, साथ से अपने
शबो रोज़, शबो रोज़ होता है दिन रात। लोग जाते हैं चले, यानी कहाँ जाते हैं, सो ये किधर जाते हैं, यानी कोई पता नहीं ये किधर जाते हैं। तो शायर जो है इस शेर में कहते हैं कि हमारे साथ रहने वाले दिन रात हमसे जुदा होकर जा रहे हैं, मगर हमें नहीं पता कि वो किधर जा रहे हैं। यानी शायर ने यहाँ पे बात की है कि इंसान जो है वो एक चल चलाओ है जो लगा हुआ है। यानी शायर जो हैं वो इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि तमाम दुनिया के फ़िलासफ़र सूफिया कराम इस बात से बहुत परेशान हैं कि ये जो रोज़ लोग आते हैं चले जाते हैं ये किधर जा रहे हैं। यानी दो तरह के सवाल हैं जिन्होंने मुफक्करों को और सूफिया कराम को परेशान कर रखा है, बल्कि इनके तजस्सुस को और बढ़ा दिया है। और शायर कहते हैं कि जब दिन रात मैं अपने साथियों को कब्रों में उतरता देखता हूँ तो मैं इस कैफियत से दो चार हो जाता हूँ कि आखिर ये क्या माजरा है, ये कौन सी वो जगह है जहाँ से इंसान इस फ़ानी जहाँ में इसमें आ निकलता है और फिर इस हयात और इस ज़िंदगी के चंद रोज़ मुकम्मल करने के बाद इस जहाँ से कूच कर जाता है और फिर वहाँ से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं। और हमें नहीं मालूम कि वहाँ जाकर ये लोग क्या करते हैं, किस देश में जाते हैं, उनके वहाँ पे ज़िंदगी कैसी होती है और ये जिस हयात अब्दी में वो चले जाते हैं वहाँ उनकी कितनी मुद्दत है जो वो पूरी करेंगे। तो शायर ने एक और जगह पे भी लिखा है कि दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले। यानी किसी को कुछ मालूम नहीं है कि इस ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर नाआशना हैं, हमें कब्र की ज़िंदगी का कोई शऊर नहीं, इसलिए हम परेशान रहते हैं कि दिन रात पे ये चल चलाव लगा हुआ है, जाने वाले चले जाते हैं, कभी लौट कर नहीं आते, सिर्फ अपनी यादें छोड़ जाते हैं, क्योंकि इंसान गुजर जाते हैं मगर यादें नहीं गुजरती। तो इकबाल ने अपनी नज़म खुफ्तगाने खाक से इस इफ्तिसार में इसी मंज़िल का पता पूछा है कि ए मे गफलत के सरमस्तो कहाँ रहते हो तुम, कुछ कहो इस देश की आखिर जहाँ रहते हो तुम। तो शायर को कुछ मालूम नहीं कि ये लोग किधर गए हैं और किधर से आते हैं और किस दुनिया में चले जाते हैं। आखिरी शेर देखिए, ता क़यामत नहीं मिटने का दिल आलम से दर्द हम अपने इवज छोड़े असर जाते हैं। ता क़यामत तक मिटने का यानी ख़त्म होने का, दिल आलम दुनिया के दिल से, इवज़ बदले। तो शायर ने यहाँ पे शायराना ताल्ली इस्तेमाल की है। शायराना ताल्ली मुराद यानी अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। शायर कहते हैं कि ए दर्द हम अपने इवज़ यानी अपने बदले ऐसे असरात छोड़े जाते हैं जो क़यामत तक दुनिया वाले इससे भला हासिल करेंगे तो और इसको भुला ना सकेंगे। तो शायर शायराना ताल्ली पेश करते हुए कहते हैं कि मैंने मसले इश्क में वो कारनामा सर अंजाम दिया है कि अब मेरी याद हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी। दर्द चूँकि सूफ़ी शायर थे, चुनाचे उन्होंने उर्दू शायरी में तसव्वुफ़ को रवाज दिया और वो तसव्वुफ़ के बाबा आदम कहलाते हैं। तो चुनाचे वो ख़ुद कहते हैं अपनी ज़ुबान से कि मैंने वो ख़यालात पेश किए हैं जिनसे क़यामत तक लोग फ़ायदा हासिल करेंगे और मेरी याद क़यामत तक लोगों के दिलों पर नक्श रहेगी। तो शायर ने इसलिए एक और शायर ने कहा था, अगर मैं ना रहूँगा मेरे आशार रहेंगे और बाद मेरे पुरस्कार रहेंगे। तो शायर ने कहा है कि मेरे बाद मेरी जो तालीमात हैं, मेरे जो नज़रियात हैं वो लोगों की भलाई करेंगे। अगर हम इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो हमारी जो किरदार है, अमाल है, वो रहती दुनिया तक रहेंगे। उम्मीद है कि तालिबात आपको इन अशार की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।